अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। ये बेटा एक्सरसाइज हमारी 3 लेक्चर्स में कवर हो रही है। आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आज हमारा। द पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल गिवन है आपको, हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ l एंड m। हमने करना क्या है कि L और M की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। हमारा मेन जो पर्पज़ है वो ये है। अब ज़रा गौर करें बेटा, हमारे पास सिंगल पोलिनोमियल और 2 फैक्टर्स गिवन है, x प्लस 4 और x माइनस 2, 2 फैक्टर्स हैं और एक पोलिनोमियल गिवन है। इन 2 फैक्टर्स को बेटा 1 बाय 1 इस पोलिनोमियल पर डिवाइड करना है। तो करते हैं क्वेश्चन हम। आपने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले वही काम जो हम पहले करते आए हैं, लेट करने वाला। सबसे पहले आप सपोज करें कि जो पोलिनोमियल गिवन है उसे हम p ऑफ x का नाम दे देते हैं। क्या है वो? x क्यूब प्लस l x स्क्वायर प्लस mx प्लस 24। अब ये एक पोलिनोमियल गिवन है। आप सबसे पहले क्या करें कि x प्लस 4 को इस पर डिवाइड करवा दें। ठीक है, मतलब क्या होता है कि x प्लस 4 को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। जब प्लस 4 इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, मतलब कि x आपके पास आ गया माइनस 4। अब जहाँ पर आपको x नज़र आता है वहाँ आप माइनस 4 पुट करते जाएं। तो पुट करते हैं, इज इक्वल माइनस 4 इसका क्यूब प्लस l और x है और इसका स्क्वायर है तो माइनस 4 इसका स्क्वायर बन जाएगा प्लस m इंटू माइनस 4 प्लस 24। अब आप जानते हैं बेटा 4 का जो क्यूब होता है वो 64 के इक्वल होता है। अब ऊपर चूँकि ओड है पड़ी पावर तो माइनस वैसे ही रहेगा एज इट इज़। तो 64 ये हो गया 4 का क्यूब प्लस, अब माइनस 4 का स्क्वायर आप जानते हैं पॉजिटिव 16 होता है। 16 को l से मल्टीप्लाई करें तो 16l बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस 4m प्लस 24। अब ज़रा देखें बेटा, ये माइनस 64 है और ये प्लस 24 है तो कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 40। तो हम लिख सकते हैं 16l माइनस 4m और माइनस 40। अब ज़रा आप बेटा स्टेटमेंट पर गौर करें, देखें उसने कहा था द पोलिनोमियल हैज़ अ फैक्टर ऑफ x प्लस 4। अब उसने खुद कह दिया कि x प्लस 4 जो है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। जब वो फैक्टर कह देता है तो फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एज x प्लस 4 इज़ अ फैक्टर, ये बुक वाले ने हमें कहा बेटा, इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x मतलब पोलिनोमियल जो हमने लेट किया। अब सो रिमाइंडर विल बी 0, विल बी 0। तो हम क्या करेंगे बेटा, 16l माइनस 4m माइनस 40 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। इस तरह से 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करते हैं हम माइनस 40 को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं तो क्या होगा बेटा, ये 4m इक्वल टू ये माइनस 40 है तो राइट साइड पर जाकर प्लस 40 बन जाएगा। अब ज़रा गौर करें तो बेटा ये 4 पर डिवाइड होती हैं तमाम वैल्यूज। 16 भी 4 का डिविजिबल है, 4 भी और 40 भी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग कर देते हैं बाय 4। डिवाइड करें इसे 4 से। जब ये 4 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 4l। और जब 4m को डिवाइड करेंगे तो सिंगल m बचेगा। 4 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1m। 1 लिखते नहीं है, वो हर किसी के साथ होता है। तो इक्वल के दूसरी साइड पर जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो बेटा इसे आप क्या करें, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 तो बन गई बेटा। हमने क्या किया, x प्लस 4 को पहले इस पर डिवाइड किया पोलिनोमियल पर।
अब करते हैं x माइनस 2 को इस पर डिवाइड करते हैं। तो देखें ये पॉलिनोमियल है और अब x माइनस 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं इस पर। तो क्या है कि जहाँ पर आपको x नज़र आता है बेटा आप वहाँ पर 2 पुट करते जाएं। तो पुट करते हैं p इंटू 2 इज़ इक्वल टू x की जगह 2 पुट करें, इसकी पावर 3 है, प्लस l इंटू एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ 2 का स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस m इंटू 2 प्लस 24। अब आप जानते हैं कि 2 का क्यूब बेटा 8 के इक्वल होता है, यानी कि 2 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। और यहाँ पर 2 स्क्वेयर 4 के इक्वल, 4 मल्टीप्लाई l 4l प्लस 2m प्लस 24। अब देखें 8 और प्लस हम करें 24 तो कितना हो जाएगा बेटा 32। तो हम लिखेंगे 4l प्लस 2m प्लस 32। अब दोबारा से अगर देखें आप स्टेटमेंट पर अगर गौर करें तो उसने कहा कि इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हम डिवाइड कर चुके हैं x माइनस 2 से। उसने ये बात की है कि इट लीव्स अ रिमाइंडर, वो रिमाइंडर लीव करता है 36 जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम बेटा इधर लिखेंगे 4l प्लस 2m प्लस 32 इज़ इक्वल टू 36। ये रिमाइंडर उसने कहा कि ये लीव करता है जब आप x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो थोड़ा री राइट करें इस इक्वेशन को, 4l प्लस 2m, ये 32 प्लस का है, राइट साइड पर जाकर बेटा माइनस 32 हो जाएगा। तो बनती कुछ ऐसे है वैल्यू 4l प्लस 2m इज़ इक्वल टू 36 माइनस 32 इक्वल टू 4। अब देख सकते हैं आप 4 भी 2 पर डिविजिबल है, 2 भी, और यहाँ पर 4 भी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 2। अब डिवाइड करें इसे 2 से तो यहाँ बचेगा बेटा 2l, 2m जब 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 1m बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बेटा इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये इक्वेशन नंबर 1 पहले हम बना चुके थे, ये अब हमारे पास इक्वेशन 2 बनी है। अब आप सिंपल करना क्या है, देखें प्लस m यहाँ पर है और माइनस m यहाँ पर है। अगर जब आप इसे ऐड अप करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी। l की वैल्यू से हम उसे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो हम करते हैं इसे ऐड। हम लिखेंगे बेटा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है आपके पास 4l माइनस m इज़ इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 है 2l प्लस m इक्वल टू 2। अब ये प्लस माइनस की ये कैंसिल, यहाँ पर 4l और 2l बेटा 6l हो जाएगा, इक्वल टू 10 प्लस 2 12। l के साथ 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, l लेफ़्ट साइड पर रखें, 6 जो है राइट साइड पर 12 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 जब 6 से डिवाइड होगा तो बेटा 2 आता है। तो आंसर क्या आ जाता है l का हमारे पास इक्वल टू 2। आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। हम इसे करते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग इन 2 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास 2l प्लस m इक्वल टू 2, ये खड़ी है आपके पास, ठीक है। अब इसमें l की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पर 2 पुट करें, प्लस m इज़ इक्वल टू 2। अब बनेगा क्या 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस m इज़ इक्वल टू 2। अब आप जानते हैं कि ये 4 प्लस का है, जब राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो m लेफ़्ट साइड पर रखें, 2 माइनस 4 कर दें, तो आंसर आता है बेटा -2। तो हमने यही फाइंड करनी थी। हमारे पास l की वैल्यू आ गई 2 और m की वैल्यू -2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, लेकिन मैं आपके लिए ये भी ट्राई कर देता हूँ।
द एक्सप्रेशन, ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी तरतीब के साथ। कैलकुलेट वैल्यूज़ ऑफ l एंड m, इसमें भी l और m की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। मेन पर्पस हमारा इन दो वैल्यूज़ को, इन दोनों के आंसर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही काम करना है, आपने क्या करना है, इसे लेट p ऑफ x इक्वल टू एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वेयर माइनस 4। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। आप सबसे पहले क्या करें कि x माइनस 1 पर इसे डिवाइड करें और इसका जो रिमाइंडर है बेटा वो -3 होगा। उसके बाद आप x प्लस 2 पर इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 12 होगा। बिल तरतीब यानी रेस्पेक्टिवली का उसने नाम लिया है। तो हम करते हैं इसे, पहले आप करें x माइनस 1 पर, इसे 0 के इक्वल पुट करें जैसे हम पहले करते आए हैं, तो आंसर आएगा इसका, जब -1 इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 1। अब जहाँ पर x नज़र आता है वहाँ आप 1 पुट करते जाएं। p इंटू 1 इज़ इक्वल टू l इंटू 1 इसकी पावर 3 प्लस m इंटू 1 इसका स्क्वेयर माइनस 4। अब क्या करेंगे, 1 का क्यूब बेटा 1 होता है, 1 जब आएगा l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो l रहेगा प्लस, और बिल्कुल इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m, और यहाँ -4। अब वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, उसने कहा कि ये आपके पास पोलिनोमियल है, ये रिमाइंडर लीव करता है -3 और 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2। अब x माइनस 1 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, -3। बिल तरतीब अब रेस्पेक्टिवली अगर चलें तो इसका रिमाइंडर -3 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा एज गिवन दैट p ऑफ x मतलब पोलिनोमियल जो हमने लेट किया है, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 leaves a remainder -3। सो हम लिखेंगे फिर यहाँ पर l प्लस m माइनस 4 इज़ इक्वल टू -3। ये वाला रिमाइंडर जो उसने लीव किया तो इसके इक्वल आ जाएगा ये। तो अब हम ज़रा इस इक्वेशन को रीराइट करें तो बनेगा l प्लस m, -4 इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर +4 हो जाएगा। ये देखें +4। अब क्या कर सकते हैं इसे, l प्लस m इज़ इक्वल टू -3 + 4 बेटा +1, तो इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। x माइनस 1 से डिवाइड कर लिया, अब हमने करना है x प्लस 2 को डिवाइड इस पोलिनोमियल पर, उसका रिमाइंडर क्या आएगा 12। तो देखते हैं, अब ये आपके पास पोलिनोमियल आ गई, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा x प्लस 2 से, और इसको 0 के इक्वल पुट करें वैसे जैसे हम करते आए हैं, तो आंसर आएगा बेटा -2। जब +2 इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब जहाँ पर x नज़र आता है वहाँ आप -2 पुट करते जाएं। p इंटू -2 इक्वल l इंटू -2 इसकी पावर 3 प्लस m इंटू -2 इसका स्क्वेयर -4। अब देखें तो -2 का क्यूब मतलब कि -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -8l आएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब -2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, प्लस का 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m, और यहाँ पर -4। x प्लस 2 के साथ बेटा इस पोलिनोमियल पर डिवाइड कर दिया हमने। फिर देखें उसने कहा कि लीव्स अ रिमाइंडर -3 एंड 12। x माइनस 1 पर डिवाइड किया था तो उसका रिमाइंडर -3 था। अब x प्लस 2 को जब इस पर डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 12। तो हम इसे पुट करते हैं बेटा, तो यहाँ हम लिखेंगे एज गिवन दैट, ये हमें गिवन है, बुक वाले ने आपको ये गिवन दिया है, p ऑफ x व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2, इसके साथ हमने डिवाइड किया, लीव्स अ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर कितना लीव करता है
लीव्स अ रिमाइंडर 12। सो हम लिख सकते हैं -8l प्लस 4m माइनस 4 इक्वल टू 12। अब थोड़ा रीराइट करें इस इक्वेशन को, तो -8l प्लस 4m माइनस 4 इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4। -8l प्लस 4m, 12 प्लस 4 बेटा 16 होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब ज़रा गौर करें, इसे सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, तो ये 4 पर डिविजिबल है, 8 भी डिविजिबल है 4 पर, 4 वैसे ही डिविजिबल है 4 का, और 16 भी डिविजिबल है। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4। जब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -12 बचेगा, यहाँ पर 4m को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1m बचेगा, इक्वल टू 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। बेटा इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये आपके पास इक्वेशन 2 बनी है और ये इक्वेशन 1 हम पहले बना चुके हैं। अब देखें तो इसमें प्लस m है और इसमें भी प्लस m है, तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास l की वैल्यू आ सकती है। तो हम करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से आप इक्वेशन 2 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह है -2l प्लस m इज इक्वल टू 4। हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस की है तो ये माइनस हो जाएगी। यहाँ ये प्लस माइनस कैंसिल आपस में, और यहाँ पर ये +2l और l 3l हो जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पर आपका -4 है +1 है, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब 3 जो है l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो इक्वल के दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं तो 1 आता है, और ये माइनस भी इसके साथ खड़ा है, तो क्या हो जाएगा l इक्वल टू -1 के इक्वल। ये l का आंसर आ गया। आप क्या करें, इसे पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में। हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इसमें पुटिंग इन इक्वेशन 1, l की है आपके पास, इक्वेशन क्या है l प्लस m इक्वल टू 1। l की कीमत आपके पास निकली है -1, यहाँ पर पुट करें, प्लस m इज़ इक्वल टू 1। अब -1 इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करें तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो आंसर आता है m का 2। l की वैल्यू -1 आ गई और m की 2, यही हमने फाइंड करनी थी बेटा। इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द एक्सप्रेशन, एक पोलिनोमियल गिवन है आपको, इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² - 5x + 6। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, यानी तजज़ी करेंगे इसकी। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, इसमें हमारा पर्पज़ क्या है, a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना। अब क्या करते हैं इस पोलिनोमियल को, सबसे पहले तो आप लेट कर लें p ऑफ x के इक्वल ax³ - 9x² + bx + 3a, ये हमने लेट कर लिया बेटा। अब आप लें इसको, लिखेंगे टेकिंग x² - 5x + 6। फैक्टराइजेशन करना हम पहले भी सीख चुके हैं, आप अच्छे से जानते हैं क्या करना होता है इसमें। लास्ट नंबर देखें 6 है, इसको हमने फर्स्ट जो x वेरिएबल है ना, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब x² का कोफिशिएंट 1 है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही रहेगा, ठीक हो गया। अब मिड वाली वैल्यू देखें -5x। अब इसको दो ऐसे नंबर्स में हमने ब्रेकअप करना है कि 6 भी बन जाए और हमारे पास -5 भी बन जाए, तो बहुत ईजी है। देखें हम लिखेंगे यहाँ पर x² -3x - 2x + 6। देखें -3x और -2x माइनस का 5x भी बनता है, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 भी बनता है, आप कर सकते हैं। अब क्या करें, ये पेयर्स बनाकर इसमें से हम x को कॉमन ले लेते हैं। कैसे लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x -3, यहाँ से हमारे पास -2 कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा x, और जब 6 को -2 से डिवाइड करते हैं तो
3 आ जाता है। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए बेटा x-2 और x-3। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। अब करना क्या है कि सिंगल पॉलिनोमियल गिवन है और फैक्टर्स कितने हैं, 2। आपने करना क्या है कि 1 बाय 1 इस पॉलिनोमियल पर इन फैक्टर्स को डिवाइड करने। पॉलिनोमियल देखें, अब हाँ हम पहले ले लेते हैं बेटा x-2 को, लिखेंगे फॉर x-2 इक्वल टू 0 पुट करें इसे, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आएगी +2। इसको इसमें पुट करें, जहाँ पर x नज़र आता है आप वहाँ पर 2 पुट करते जाएं। हम यहाँ पर p ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 इसकी पावर 3 माइनस 9, 2 इसका स्क्वायर प्लस b इंटू 2 और प्लस 3a। अब बनता क्या है, 2 का क्यूब बेटा आप जानते हैं 8 के इक्वल होता है। 8 को a से मल्टीप्लाई करें तो 8a बन जाएगा, माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 2b प्लस 3a। अब क्या कर सकते हैं, 8a जब आप 9 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 बनता है, प्लस 2b प्लस 3a। अब देखें तो ये भी a की वैल्यू, ये भी a की वैल्यू, तो ये आपस में ऐडअप हो सकती हैं। 8a प्लस 3a ये बेटा इक्वल होता है 11a के। तो हम लिखेंगे 11a प्लस 2b, अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, और एंड में लिखेंगे हम कांस्टेंट -36। अगर आप स्टेटमेंट पर गौर करें तो उसने कहा था ये एक्सप्रेशन जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पर, यानी कि इसके फैक्टर्स पर जो हमने फाइंड किए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा एज गिवन दैट p ऑफ x यानी कि पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x-2 से हमने सबसे पहले डिवाइड किया तो हम x-2 से लिखेंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 11a प्लस 2b माइनस 36 इक्वल टू 0, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उसका आंसर 0 आता है, तो ये 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। अब थोड़ा इसे रीराइट करें तो क्या होगा, 11a प्लस 2b माइनस 36 इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं तो बेटा प्लस का 36 हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब x-2 को हमने इस पोलिनोमियल पर डिवाइड कर दिया। अब किसकी बारी है, x-3 की। x-3 को इस पोलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं। अब जब x-3 को इस पोलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास 3 आती है। 3 जहाँ पर x नज़र आता है बेटा आप वहाँ पर 3 पुट करते जाएं। p इंटू 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 इसकी पावर 3 माइनस 9 इंटू 3 इसका स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 3a। 3 का क्यूब आप जानते हैं 27 होता है, तो 27a बन जाएगा, माइनस 9 इंटू 3 स्क्वायर 9 के इक्वल प्लस 3b प्लस 3a। अब देखें तो 27a 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 81 आता है बेटा, प्लस 3b प्लस 3a। अब ज़रा गौर करें तो 27a ये है 3a, यानी कि इक्वल हैं दोनों, तो ये एडअप हो सकते हैं। 27a एंड प्लस 3a करेंगे तो 30a बन जाएगा, प्लस 3b इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ यहीं पर, और माइनस 81 ये कांस्टेंट एंड में लिखते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में यानी स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इन नंबर्स पर, इन फैक्टर्स पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एज गिवन दैट p ऑफ x यानी पोलिनोमियल जो है इज एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x-3। x-3 पर इसे डिवाइड किया ना हमने, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है x-3 पर, तो हम लिख सकते हैं सो 30a प्लस 3b माइनस 81 इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा रीराइट कर लें तो क्या हो जाएगा,
30a प्लस 3b माइनस 81 इक्वल के दूसरी साइड पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन बनाने से पहले अगर हम थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करें तो हो सकता है। देखें वो कैसे, 30 भी 3 पर डिविजिबल है, 3 तो वैसे ही 3 का डिविजिबल है, और 81 भी बेटा 3 पर डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 3। अब जब 30a डिवाइड होगा 3 पर तो बेटा 10a आ जाएगा, और यहाँ पर b और इक्वल के दूसरी साइड पर 81 को जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो 27। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 आपकी आसानी के लिए मैंने इसके सामने लिख दिया। अब ज़रा इसे कंपेयर करें, यहाँ पर बेटा सिंगल 1 भी है और यहाँ पर 2 भी है, तो हमने एक वैल्यू को कट करना है। तो इसमें से अगर हम b को कट करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हम 2b दोनों साइड पर इक्वल बना सकें और वो कैंसिल आउट कर सकें। यहाँ से हम फिर a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, मतलब कि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे मल्टीप्लाई करें, जब 10a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20a बन जाएगा, और प्लस 2b इज इक्वल टू 27 को बेटा जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54। ये एक न्यू इक्वेशन आ गई आपके पास, थर्ड इक्वेशन। अब क्या करें, आप सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 1 में से। लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 में से आप थर्ड इक्वेशन को जब माइनस करते हैं कैसे होगा, देखें ये 36, इक्वेशन थर्ड क्या है आपके पास 20a प्लस 2b इक्वल टू 54। अब हमने सब्ट्रैक्टिंग का कहा है तो ये प्लस की वैल्यू है माइनस हो जाएगी, और ये प्लस की है तो माइनस, और ये भी प्लस की है तो माइनस हो जाएगी। हमारा मकसद था इसको कैंसिल आउट करना, कैंसिल हो गई। अब देखें ये है माइनस का 20a और ये है प्लस का 11a, तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 9a। इक्वल के दूसरी साइड पर देखें ये है माइनस का 54 और ये प्लस का 36 है। आंसर आएगा माइनस में -18। अब ज़रा इसके सामने ही कर देते हैं माइनस 9a। a जो है इसके साथ -9 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए -9 को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे जो कि डिवाइड हो जाएगा -9, माइनस माइनस से कैंसिल, 9 2 18, a की वैल्यू आपके पास आ जाती है यहाँ पर 2। हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, a की हम फाइंड कर चुके हैं। आप क्या करें, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू को पुट कर दें। a को पुट करेंगे 2 प्लस 2b इक्वल टू 36। 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा आप जानते हैं ये आएगा 22 प्लस 2b इक्वल टू 36। 22 प्लस का है, राइट साइड पर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2b इक्वल टू 36 माइनस 22। 2b इक्वल टू 36 माइनस जब हम 22 करते हैं बेटा तो आंसर आता है 14। अब 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें b की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर देंगे। 2 7 ज़ा 14, तो आंसर आ जाता है b का 7। हमने यही फाइंड करना था, a की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि आई है 2 और b की 7। तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 5.3 जिसके आलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इस एक्सरसाइज को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आती है आप कमेंट करें, हम दोबारा से उसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।